हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और चैप्टर चल रहा था हमारा क्लाइमेट। इंडियन ज्योग्राफी में क्लाइमेट चैप्टर चल रहा था। क्लाइमेट चैप्टर की ये दूसरी वीडियो है और इसमें मैंने दिए हैं टॉप 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू से और अंत तक देखना। बहुत अच्छे प्रश्न हैं इसमें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह है। अब इनमें से मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वो बतानी कौन सी नहीं है मानसून वर्षा की विशेषता। तो ऑप्शन दिए हुए ए है मौसमी वर्षा, बी है अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, सी है वर्षा का असमान वितरण, डी है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। तो इस मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वो नहीं है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, क्योंकि मौसमी वर्षा होती है, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा होती है, वर्षा का असमान वितरण होता है। ये तीनों मानसून वर्षा की विशेषता हैं। वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि क्यों है दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक। ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ अल्प वर्षा होती है, बी यह कर्क रेखा के निकट है, ऑप्शन सी यह मरुस्थल के निकट है, ऑप्शन डी यह समुद्र से दूर स्थित है। तो दिल्ली का वार्षिक तापांतर होने का कारण है यह समुद्र से दूर स्थित है। डी ऑप्शन सही है, यह समुद्र से दूर स्थित है, इसलिए दिल्ली का वार्षिक तापांतर जो होता है वो अधिक होता है। अगर ये समुद्र के पास होता तो यहाँ का जो तापमान है वो समकारी होता, सम होता। नेक्स्ट है, भारत के कोरोमंडल तट पर, ये तट पर है, तट पर नहीं, तट पर, तट पर भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कब होती है सर्वाधिक वर्षा? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है जनवरी फरवरी में, बी जून सितंबर में, सी मार्च मई में, डी अक्टूबर नवंबर में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर में। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है, लौटते हुए मानसून के द्वारा। नेक्स्ट है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। क्या कारण है उत्तर पश्चिमी भारत में जाड़े में वर्षा होने का? तो ऑप्शन दिए हुए, ए है पश्चिमी विक्षोभ, बी है निर्वर्तनी मानसून, सी है व्यापारिक हवाएं, डी है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है, पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिमी भारत में जाड़े में जो वर्षा होती है उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में जाड़े के टाइम में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? अब इसमें से बताना है कि भारतीय मानसून को कौन प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन है, ए है एल नीनो, बी है जेट स्ट्रीम, सी है तिब्बत का पठार, डी है गल्फ स्ट्रीम। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल नीनो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित करता है वर्षा की मात्रा को घटाने बढ़ाने में। ऑप्शन सी तिब्बत का पठार भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, लेह में, बी जैसलमेर में, सी जोधपुर में, डी बीकानेर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। वर्षा की सर्वाधिक विरलता जो है वो लेह में पाई जाती है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें सर्वाधिक विरलता लेह में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन दिए हुए, ए अल बरूनी द्वारा, बी अल मकदीसी द्वारा, सी अल मसूदी द्वारा, डी हैकल द्वारा। तो भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन जो करा गया था वो करा गया था अल मसूदी के द्वारा। नेक्स्ट है 8वां, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है आम्रवर्षा, बी है आंधी उत्तर प्रदेश, देखो ऑप्शन दोबारा देखते हैं, ए है आम्रवर्षा उड़ीसा, बी है आंधी उत्तर प्रदेश, सी है काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, डी है लू उत्तर पश्चिमी भारत। ये ऑप्शन दिए हुए, तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। देखो, जो आंधी होती है, आंधी वो
मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चलती है। और ये धूल भरी आंधी होती हैं। इनसे क्या है कि इनसे जो पीड़ादायक गर्मी होती है मई महीने की, उससे अस्थायी रूप से क्या है, राहत मिल जाती है, क्योंकि ये अस्थायी होती हैं आंधी। तो ये उत्तर प्रदेश में चलती है। कहाँ कहाँ चलती हैं ये? पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। तो इसका ये तो सही है बी, आंधी उत्तर प्रदेश। फिर है सी, काल बैसाखी। तो पश्चिम बंगाल दिया हुआ है इसमें। तो काल बैसाखी क्या है, पहले जान लेते हैं कि काल बैसाखी जो है ये कहाँ चलती है? असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम के टाइम चलती हैं। और ये भयंकर व विनाशकारी पवनें हैं। इन पवनों के साथ में क्या है, इन पवनों के साथ में तीव्र वर्षा होती है। ये पवनें अपने साथ वर्षा लाती हैं। ये बहुत ही विनाशकारी होती हैं। इन्हें बैसाख के महीने में आने वाली तबाही भी कहा जाता है। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी होती हैं। असम में इन्हें बारदौली छीड़ा या चाय वर्षा कहा जाता है। तो ये काल बैसाखी पवनें पश्चिम बंगाल और असम में चलती हैं, ये भी सही है। डी है लू, उत्तर पश्चिमी भारत। अब लू के बारे में थोड़ा जाने लेते हैं कि उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली से पटना के बीच इनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी ऑप्शन सही हुआ, उत्तर पश्चिमी भारत में चलती हैं। कहाँ कहाँ चलती है? उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक चलती है। और इनकी जो तीव्रता है वो दिल्ली से पटना के बीच ज़्यादा होती है। ऑप्शन बचा ए, आम्र वर्षा। तो ये ही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आम्र वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते मानसून से पहले बौछारें पड़ती है। और यह केरल में एक आम बात होती है। दोबारा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। ये केरल में एक आम बात होती है। यहाँ इस तूफ़ानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकाने में सहायता करती हैं। और कर्नाटक में इसे कॉफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, आम्र वर्षा को। तो ये कहाँ चलती हैं आम्र वर्षा? ये चलती है केरल में और कर्नाटक में। केरल में इन्हें आम्र वर्षा कहा जाता है और कर्नाटक में इन्हें कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। तो इसका ये सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है लौटती मानसून, बी है पश्चिमी विक्षोभ, सी है स्थानीय पवन, डी है शीतकालीन मानसून। तो इससे पहले वाला जो शायद 7वां या 8वां क्वेश्चन था उसमें भी बोला था कि ये वाला उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? ये वाला जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन क्या दिए इसमें? ए लौटता मानसून, बी पश्चिमी विक्षोभ, सी स्थानीय पवन और डी शीतकालीन मानसून। तो दोनों का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। जम्मू कश्मीर में जो जाड़े के टाइम में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और उस क्वेश्चन का आंसर भी पश्चिमी विक्षोभ ही था। जाड़े के टाइम में वर्षा जो होती है उत्तर पश्चिमी भारत में वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः है जिन कारणों से होती है? अधिकांशतः ये है, अलग नहीं है। ये तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं। कौन से कारणों से होती है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है पश्चिमी विक्षोभ, बी है दक्षिण पश्चिमी मानसून, सी है उत्तर पूर्वी मानसून, डी है दक्षिण पूर्वी मानसून। तो तमिलनाडु में जो शरदकालीन वर्षा होती है वो ज़्यादातर होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। तो ये आज का चैप्टर क्लाइमेट, जलवायु जो था वो समाप्त हो गया है। जलवायु क्लाइमेट से जो थे, जलवायु से ये 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। अगर ये क्वेश्चंस और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई कैसा भी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।